वहीं आज चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना वादों से भरा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया है। पार्टी ने जहां किसानों को 2 लाख तक ऋण दिलवाने का वादा किया, वहीं गरीब वर्ग को घर देकर पटाने का प्रयास किया। इनेलो ने घोषणा पत्र में ग्रामीण छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का भी वादा किया है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है तो किसानों के कर्जे माफ करने, गरीबों को आवास मुफ्त देने, गरीब बच्चों को मुफ्त में उच्च शिक्षा मुहैया करवाने और गाँव की लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी देने का ऐलान किया जाएगा। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी तो हम किसान का, गरीब का, पिछड़े का और अन्य जातियों के लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आज साधन नहीं है, जिनके कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, हम उनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करें। हमारी पार्टी का सीधा सीधा फैसला है कि हम सत्ता में आएंगे तो चौधरी देवीलाल के नाम से एक ग्रामीण योजना शुरू करेंगे, हम आवास योजना शुरू करेंगे। तो देवीलाल आवास योजना के नाम के ऊपर हर उस गरीब आदमी को जो लैंडलेस होगा, जिसके पास कोई अपनी जमीन नहीं होगी, उसको पक्का मकान बना करके देंगे। एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट बन गए। तो हमने एक फैसला कर दिया कि हमारी सरकार बनने के ऊपर हम हर उस विद्यार्थी को जो हरियाणा प्रदेश का होगा, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाएगा, हम उसको सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का काम करेंगे। इनेलो ने सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में बुजुर्गों को 1200 रुपए महीना पेंशन, किसानों की जमीन की दिक्कत को हल करने के लिए एक आयोग, व्यापारियों की दिक्कत हल करने के लिए एक आयोग, किसानों को 25,000 रुपए एकड़ के हिसाब से फसल खराब होने का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। हमने ये फैसला किया है कि हम ये 500-700 का जो भेदभाव था उसको 100% खत्म करेंगे। इन दोनों को मिलाकर 1200 रुपये पेंशन प्रति माह देंगे और पेंशन जो है प्रति माह देंगे और उसके साथ साथ पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग को ना तो बैंक में जाना होगा और ना उस बुजुर्ग को पंचायत घर में जाना होगा, ना उसको पेंशन के लिए किसी को जाकर के हाथ फैलाना और कहना होगा। हम उसके घर में उसकी पेंशन पहुंचे, हम इस तरह के विवाद कैसे खत्म हो, उसके लिए एक कृषक आयोग बनाएंगे जो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि किसान की जमीन को जबरदस्ती ना लिया जाए। व्यापारियों का एक आयोग बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यापारी ही उसके सदस्य होंगे, जो अलग अलग मंडियों से आएंगे, उसमें कोई सरकारी सदस्य नहीं होगा। उस आयोग का अध्यक्ष भी जो होगा वो भी हम किसी व्यापारी को बनाएंगे ताकि वो बैठ करके और सरकार को सुझाव दे। पार्टी ने अपनी तरफ से हर वोट बैंक का ध्यान रखा और प्रदेश के सिखों के लिए हर साल 1.25 लाख सिखों को समूह में मुफ्त ननकाना साहिब के दर्शन कराने का वादा किया। ऐसे में देखना होगा कि इनेलो का मैनिफेस्टो विधानसभा चुनाव में लोगों पर कितना असर डालता है। कैमरामैन श्रवण कुमार और मुनीश नागर के साथ गौरव चक्रवर्ती, DN9 न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।